वाई पीपल अफ्राइड टू स्पीक। जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो बातें करने से पहले हम थोड़ा बहुत हेजिटेट होते हैं, नर्वस होते हैं। लेकिन वही जब कॉन्वर्सेशन घर में करते हैं तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का जो रीजंस है, आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला रीजन ये है कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आपको अप्रिशिएट करता है और दूसरा जो क्रिटिसिज्म करता है। इस क्रिटिसिज्म के डर के वजह से आप जो करना चाहते हैं वो कई बार आप कर ही नहीं पाते। एंड व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन, इस क्रिटिसिज्म के वजह से आप खुद को क्लियरली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। आपको जो बोलना होता है वो क्लियर वे में आप बोल ही नहीं पाते। आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस। सम पीपल लाइक यू एंड सम डोंट। अगर आप नेगेटिविटी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली लैग इन कम्युनिकेशन। दूसरा रीजन ये है कि आप खुद पर कितना ट्रस्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आपका थॉट्स क्या है। ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी पे एंड स्पीच में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे कि मेरा कम्युनिकेशन बैड है, माय इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज वेरी पुअर, तो ये सारी चीजें आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं और इसी के वजह से ही फियर एंड एंग्जाइटी भी इंक्रीज होने लगती है। थर्ड रीजन ये है कि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो वहां बोलने से पहले हेसिटेट हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको उस टॉपिक का नॉलेज नहीं होता। आपको लगता है कि अगर मैंने इस टॉपिक पे कुछ गलत बोल दिया तो लोग कुछ और ही समझ लेंगे, जिसके वजह से आप इनसिक्योर हो जाते एंड वहीं पे आप चुप हो जाते। और इसी के वजह से ही आप अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को शेयर कर ही नहीं पाते और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अनदर रीजन इज कि आपके मन में एक थिंकिंग चल रहा होता है, ये है कि ग्रुप डिस्कशन में किसी को इंटरप्रेट करना गलत हो सकता है एंड बैड इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं अपने चांस का वेट करूंगा। बट द ट्रूथ इज यू विल नेवर गेट दैट चांस अनलेस इट्स अ सोशल गैदरिंग। मान लो आपका फ्रेंड अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस वक्त आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं होती बल्कि लिसन करने की होती है। बट इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ग्रुप डिस्कशंस में आपको उस चांस एंड अपॉर्चुनिटी जो बोलने का मौका होता है ना उसे यूटिलाइज करना होता है। अगर आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो लॉस आपका ही होगा। अगर आप अपने चांस का वेट करते रहेंगे ना तो आप वेट करते रहेंगे, क्योंकि कई बार उस वो चांस जो होता है वो कई बार नहीं मिलता। आपके पीछे जो बैठा होता है ना वो उस चांस को ले लेता है, आगे चला जाता है, आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए कई बार अगर आपको इंटरप्रेट करना होता है ना तो इंटरप्रेट करिए, बट डू इट इन अ पोलाइट वे। एंड द लास्ट रीजन ये है कि जब भी हम किसी एक्सपीरियंस पर्सन या हाई रैंकिंग पीपल को देखते हैं तो हम थोड़ा बहुत इंटीमेट होते हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग। और जब भी हमें उनसे बातें करने का मौका मिलता है ना तो हम सही से कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में एक थिंकिंग चल रहा होता है, ये है कि मुझे उनके जैसा एक्सपीरियंस नहीं है और नॉलेज नहीं है, तो मैं उनसे क्या बात करूं, जिसके वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और जो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो है ना वो होती ही नहीं है। तो इस सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना तो कई सारी चीज़ों को लर्न करने का हमें मौका मिलता है। जब आप उन्हें जेन्यून इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो हमें रेस्पेक्ट भी करते हैं और साथ ही वो हर कहीं जगह में हमें हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं। तो इन शॉर्ट वे में बोलूँ तो दिस माइट चेंज यूर लाइफ इन अ गुड वे। सो इन द एंड इन एवरी सिचुएशंस हम यही रीजंस को बार बार सोचते रहते हैं कि कहीं मेरा कम्युनिकेशन ठीक तो होगा ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक तो होगा ना, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। जब आप ये थिंकिंग बार बार करते रहेंगे ना तो आप कभी भी लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। एवरी वॉइस मैटर्स। स्पीक अप, आस्क क्वेश्चंस, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जज करेंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इट डजेंट मैटर। Sometimes in order to grab chance or opportunities you have to speak. अदरवाइज पीछे जो होगा ना वो आपके चांस को ले जाएगा और आप पीछे रह ही जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप फियर से हेसिटेट होंगे या फिर फियर को फेस करके कॉन्फिडेंस के साथ मूव करेंगे? क्या करेंगे? द चॉइस इज योर्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया कि नहीं। अगर आप इस तरह के वीडियो से या टॉपिक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।